तेज हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है और भविष्य में पार्किंसन, एल्जाइमर, इंसोमिनिया की संभावनाएं नहीं रहती हैं या बहुत कम चांसेस हैं। और मेरा दावा है कि ये इस कपाल शोधन के करने से हमारा मस्तिष्क बहुत ही तेज हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है और भविष्य में पार्किंसन, एल्जाइमर, इंसोमिनिया की संभावनाएं नहीं रहती हैं या बहुत कम चांसेस हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद जी। डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। मेरा भी नमस्कार। डॉक्टर आनंद, अक्सर बड़ी उम्र में कई बीमारियां लग जाती हैं, जिनमें कि पार्किंसन, अल्जाइमर और इंसोमिया जैसी ज़्यादातर बीमारियां लग सकती हैं एक ही इंसान को। तो ऐसे में उसे क्या करना चाहिए? क्या इसकी कोई उम्र भी होती है लगने की बीमारी? आप देखते होंगे सरकारी सर्विस में, गवर्नमेंट की सर्विस में ये एक नियम बनाया गया है कि आफ्टर 60 यानी 60 वर्ष की उम्र में रिटायर कर देते हैं। इस बात पर मैंने बड़ी खोज की कि ऐसा क्यों करते हैं। जब मैंने योग के षटकर्मों का, हठ योग के षटकर्मों का अध्ययन किया, तब मुझे मालूम पड़ा कि 3 बीमारियां ऐसी होती हैं जो प्रायः 60 वर्ष तक पहुंचते पहुंचते उनकी कोई न कोई जड़ पड़ जाती है। और जब मैंने अपने चिकित्सा काल में 60 वर्ष के बाद लोगों का परीक्षण किया, 65 साल के लोगों का परीक्षण किया, 70 साल के लोगों का परीक्षण किया, तो मैंने देखा कि मस्तिष्क की जो 3 बीमारियां हैं वो प्रायः सबको कम या ज्यादा, कम या अधिक सबको लग जाती हैं। इनको अगर प्रॉपर नेचुरल यौगिक रोकथाम न की गई तो इससे अगर रोगी लंबे समय तक जीवित रहता है तो बहुत ज्यादा उसका कष्ट बढ़ जाता है। उसका ही कष्ट नहीं बढ़ता है बल्कि सेवा करने वालों को भी समस्या आ जाती है। तब मैंने अध्ययन किया कि जो योग के षटकर्म हैं उनमें एक क्रिया है जिसका नाम है कपाल शोधन। कपाल शोधन, यद्यपि कुछ लोग इसको कपाल भाती भी कहते हैं, लेकिन वर्तमान में कपाल भाती का इतना अधिक प्रचार हो गया है कि लोग कपाल भाती और कपाल शोधन में अंतर नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैंने इसको अपने विवेक से नया नाम दे दिया, कपाल शोधन। यद्यपि भाती माने भी होता है टू वॉश, सफाई करना, और शोधन माने भी होता है सफाई करना, और कपाल माने होता है खोपड़ी, मस्तिष्क, ब्रेन। मैं एक बात बता दूं, आगे अपनी बात करूं कि ब्रेन माने होता है मस्तिष्क और माइंड माने होता है मन। मैं इसको आम भाषा में बोलता हूं, जो हमारा ब्रेन है ये आधुनिक टेक्नोलॉजी के हिसाब से हार्डवेयर है और जो हमारा मन है ये सॉफ्टवेयर है, और जो हमारी आत्मा है इसका नाम मैंने सर्वर कर दिया है। अगर हमारा सर्वर कमजोर हो जाता है तो हमारा मस्तिष्क यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी काम करने को इनकार करने लगता है। अगर हमारा सॉफ्टवेयर कमजोर हो जाता है तो हमारा हार्डवेयर भी चाहे जितना अच्छा हो वो काम नहीं करता। तो मैंने देखा है कि जहां मेडिटेशन के रिलैक्सेशन पॉइंट से हमारा मस्तिष्क और मन ठीक होता है, वहीं कपाल शोधन से, ध्यान रखिए कपाल शोधन बोल रहा हूं, कपाल माने मस्तिष्क की स्वच्छता, तो इसके करने से मुझे बहुत लाभ दिखा।
पहली बात यह है कि मैंने स्वयं इसका अभ्यास किया तो देखा कि मेरी याददाश्त और अच्छी हो गई। और जब मैंने कपाल, जो पार्किंसन के प्रारंभिक रोगी आए, और जब मैंने उनको ये क्रिया कराई तो उनको न केवल पार्किंसन का आगे बढ़ना रुक गया, बल्कि किसी किसी का तो पार्किंसन ही ठीक हो गया। बल्कि एक मेरे पास आते थे स्वामी भजनानंद जी, वो तो साइन नहीं कर पाते थे चेक में। जब मेरे पास आए तो उनका मैंने शोधन किया, उनका पेट खराब था, बस्ती से पेट ठीक किया आदि। और जब मैंने उनको ये कपाल शोधन क्रिया कराई और जब उन्होंने सुबह शाम 10 मिनट करना शुरू किया, आज वो बिल्कुल ठीक है। जिन हाथों से चेक में साइन नहीं कर पाते थे, उन हाथों से उन्होंने 250 भजन लिख दिए। फिर मैंने मस्तिष्कीय ब्रेन संबंधी डॉक्टरों से बात किया, और जब उन्होंने इसका प्रयोग किया तो उनका वाकई में ये जो कपाल शोधन क्रिया है ये बड़ी जबरदस्त है। जब मैं कपाल शोधन क्रिया आपको दिखाऊंगा तो आपको लगेगा कि ये अनुलोम विलोम प्राणायाम है। देखने में अनुलोम विलोम प्राणायाम लगता है, लेकिन यह अनुलोम विलोम प्राणायाम से भिन्न है। इसमें क्या होता है कि मैं आपको करके दिखा रहा हूं। इसकी 2 विधियां होती हैं। 2 विधियों में आपको जो इच्छा हो करें। हाँ, अगर आपको कफ विकार रहता है तो पहले आप अपने निकट के प्राकृतिक चिकित्सालय में जाकर के किसी अनुभवी चिकित्सक से तेल नेती, रबड़ नेती और गुनगुने नमकीन पानी से, जल नेती से अच्छी प्रकार से हमारा जो नोजल है, ये नासिका क्षेत्र है, इसको साफ कर लें। तो आइए हम बात को लंबा न करके पहले आपको हम करके दिखाते हैं। देखिए, कपाल भाती में हम दाहिनी नाक को बंद कर लेते हैं और बाई नाक से 4 गिनती में श्वास। जब हम दाहिनी नाक को बंद कर लेते हैं और तो बाई नासिका से श्वास को खींचते हैं बड़े प्यार से 4 गिनती में। अब बाई नाक से खींचने के बाद बाई नाक को बंद कर लेते हैं और दाई नाक से 8 गिनती में श्वास को निकालते हैं उसी स्पीड में। फिर हम दाहिनी नाक से 4 गिनती में श्वास भरेंगे, 1 2 3 4। अभी दाहिनी नाक बंद करके बाई नाक से निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी हम अनुलोम विलोम प्राणायाम में एक नासिका से श्वास को खींचते हैं और सेकंड से निकालते हैं, और फिर सेकंड से जिससे निकालते हैं उससे भरते हैं और पहले से निकालते हैं। 4 गिनती में श्वास भरेंगे तो 8 गिनती में निकालेंगे। लेकिन इस क्रिया में, क्योंकि अनुलोम विलोम प्राणायाम में श्वास भरने का मतलब है कि हम फेफड़ों में श्वास भरें, पर इस प्राणायाम में यानी कपाल शोधन क्रिया में जो षटकर्म की 5वीं क्रिया है, इसमें हम लोग श्वास को शुरुआत में विजुअलाइजेशन के द्वारा यानी साकार कल्पना के द्वारा, संकल्प के द्वारा, प्रयास के द्वारा हम इस श्वास को मस्तिष्क में ले जाते हैं। आप मुझे देखिए, इशारा कर रहा हूं। जब मैं बाई नासिका श्वास भरूंगा तो देखिए धीरे से मैं इसको ऐसे जब ले जा रहा हूं मैं खोपड़ी की तरफ पीछे तक, और फिर उसी नाक से श्वास को निकालेंगे दुगनी आवाज में। पहले मुझे देखिए मैं भर रहा हूं, और ये मैं फेफड़े में श्वास नहीं भर रहा हूं। देखिए, भरने में धीरे धीरे ले जाएंगे और निकालने में झटके से निकालेंगे। पुनः ध्यान दीजिए, प्रयास करके हम बाई नासिका से श्वास को भरेंगे। और जो मैं इशारा कर रहा हूं इसका मतलब यह है कि मैं मस्तिष्क में श्वास को ले जा रहा हूं, और फिर जब मैं झटके से उसी नाक से निकालता हूं
आप लगभग 10 बार करिए। एक सुबह के टाइम स्वच्छ वायु में खाली पेट योगासन के बाद चाहे पहले आप इसको केवल 10 बार करिए। 10 बार करने के बाद आप महसूस करेंगे कि हमारा जो बायां हिस्सा है ये हल्का सा हो गया है, रिलैक्स हो गया है, लाइट हो गया है, स्वच्छ हो गया है। अब हम बाईं नासिका को बंद करेंगे और इस प्रकार से मुट्ठी बंद कर लेंगे और बाईं नासिका को बंद रखेंगे और दाहिनी नासिका से श्वास को भरेंगे। लगभग 10 बार इसे भी करेंगे। लगभग मैं इसलिए कह रहा हूं, हमारे शास्त्रों में इसका विधान जो है 9 बार लिखा है। 9 बार गिनती करना हो सकता है आप मिस कर जाएं, इसलिए मैंने लगभग कह दिया। 9 बार कर लीजिए, 10 बार कर लीजिए, 11 बार कर लीजिए, 12 बार कर लीजिए, लेकिन इससे ज्यादा ना करिए। तो पहले हम लोगों ने बाईं नासिका से श्वास को भरा और संकल्प शक्ति से, पुरुषार्थ शक्ति से हम इसको फेफड़े में नहीं भरेंगे। हम अनुलोम विलोम प्राणायाम नहीं कर रहे हैं, इसको हम मस्तिष्क के बाएं हिस्से पर ले जाएंगे। इसके बाद हम दाहिने हिस्से में फिर दाहिनी नाक से भरेंगे और दाईं नासिका दाईं तरफ के मस्तिष्क में ले जाएंगे। केवल लगभग 10 बार दाहिनी ओर से श्वास भरना है और दाएं से निकालना है, और 10 बार बाएं से भरना है, बाएं से निकालना है। मेरा अनुभव है और मेरा दावा है कि ये इस कपाल शोधन के करने से हमारा मस्तिष्क बहुत ही तेज हो जाता है। लेकिन इस क्रिया को हम दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं कि ऐसे हमने श्वास को भरा, दाईं नासिका बंद की हमने अंगूठे से और बाईं नासिका से श्वास को भरा। अब हमने सीधे दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका को बंद कर दें और और दाएं हाथ को छोड़ दें। फिर इसी से भरिए, दाएं से, फिर बाएं से भरिए, फिर दाएं से निकालिए झटके से, फिर दाएं से भरिए, तो इस प्रकार से चाहे आप बाईं नासिका से भरें श्वास को मस्तिष्क में और झटके से थोड़ा गर्दन झुका करके बाएं से ही निकाल दें लगभग 10 बार, और चाहे उसके बाद फिर हम दाईं नासिका से श्वास को भरेंगे, बाईं नासिका बंद करके भरेंगे मस्तिष्क में, ब्रेन में, और झटके से उसको उसी नाक से दें। और दूसरी विधि यह है कि बाएं से भरेंगे और फिर बाएं नासिका बंद करके दाएं से झटके से निकाल देंगे। फिर आप दाएं से भरेंगे धीरे धीरे और बाएं से झटके से निकाल देंगे। इस क्रिया का नाम है कपाल शोधन। कपाल शोधन, कपाल माने खोपड़ी। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं और शास्त्रों में भी ऐसा लिखा हुआ है कि इस क्रिया के करने से मस्तिष्क बहुत शार्प हो जाता है, याददाश्त हमारी बहुत अच्छी हो जाती है और पार्किंसन, अल्जाइमर, इंसोमिनिया की संभावना खत्म हो जाती है। इसको बस रात को हम लोग इसको करके सो सकते हैं, पर कमरे के अंदर नहीं, खुली हवा में। इस क्रिया का अगर प्रचार हो जाए तो देश में पार्किंसन, अल्जाइमर और इंसोमिनिया के बीमार बहुत कम हो जाएं। बस एक शर्त याद रखें कि अगर आपके नासिका क्षेत्र में कफ है तो तेल नेती से, रबड़ नेती से, गुनगुने नमकीन जल नेती करिए। मैं आपको शुभकामना देता हूं और जो मुझसे छोटे हैं 72 से कम है उन्हें आशीर्वाद देता हूं। इस क्रिया को अपनाइए और देश में पार्किंसन, अल्जाइमर
इंसोमेनिया से लोगों को छुटकारा दिलाइए। आज इतना ही, धन्यवाद। डॉक्टर आनंद, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भी धन्यवाद। नमस्कार, आशीर्वाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।